इस बात की। चलते हैं सीधे आज के दिन के चौथे और ग्रुप नंबर 12 के पहले मुकाबले की तरफ, जहां पे स्काउट ओपी वो हमें पायलट का रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। और अगर चर्चा की जाए फ्लाइट पाथ की, पूरी तरीके से सदर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ। टीम जीरो में से आपने स्काउट की बात की, बट मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एडी की तरफ भी। ये भी एक सब ये फ्लाई पाथ काफी सारी टीम्स को फेवर करेगा, बट जो टीम्स यासनाया या फिर सिवर्नी, स्टॉपर, कामेश की इन इलाकों में टेक्निकली अगर हम नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं, वेरोन की तरफ जाते हुए सामने की तरफ नजर आ तो रहे हैं खिलाड़ी। चलिए एक इनिशियल बैटल स्टार्ट होती है, कृष्णा जॉर्ज के हाथ में थी S12 के, बट अनफॉर्चुनेटली फायदा नहीं हुआ। सूरज को भी डाउन कर दिया गया है। वर्सेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। आर्यन आए हैं क्या? आर्यन डाउन करेंगे जी हां। दैट इज गोना बी 1 2 3 फिनिश्ड। यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो पाएगा? आखिरी खिलाड़ी ये क्लच अबाउट टू गेट ओवर, क्या यहाँ पे हो चुका है? जी हाँ, 1 2 3 4 फिनिश कन्वर्जन, दैट टू कन्विंसिंगली। क्या बेहतरीन खेले यहाँ पे रिवर्स, वो 4 फिनिशेस उन्होंने निकाले। और डीबीएस हम हमेशा बात करते हैं कि उसके सामने आप इतनी आसानी से आइए मत, और स्वाद चखाया है। एक परफेक्ट 1v4 क्लच करके उन्होंने दिखाया। और मैं देख रहा था उनके टीममेट बहुत तेजी में आए फिनिश कलेक्ट करने के लिए। लेकिन आइए चलिए एक बार, भले आपके पास वो डबल बैरल शॉटगन है, लेकिन उसके बावजूद वेस्ट उनके पास थी नहीं, हेलमेट लेवल 1 का था। और आप देखिए कितने कम एचपी पे उन्होंने जो बाकी के बचे हुए 2 प्लेयर्स है उनको टेक डाउन किया। वाओ, दैट्स जस्ट अमेजिंग। बट एट द सेम टाइम देखिए गलती उनके ओपोनेंट से भी हुई है। जब वो खिलाड़ी अंदर घुसा गेट से, एडी एक ग्रेनेड के साथ जो शुभ आरंभ है वो करना चाहते हैं। अभी भी पता नहीं है कि ऋषि मौजूद का है। और ऋषि की बात करें, वो उस बगी के पड़ोस में लेटे हुए S12 के उनके पास मौजूद। अभी भी वो जो ट्रिगर डिसिप्लिन है मात्र वही दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर टीम जीरो के खिलाड़ी इस ब्रोकन वॉल के आगे जाएंगे मुश्किलें बढ़ेगी। बट एडी, आप स्पॉटिंग देखिए कितनी ऑन पॉइंट वो देखने को मिली। स्पॉट किया, फिनिश किया, और दूसरा फिनिश टीम जीरो के खाते में। बगी को बहुत ही ज्यादा स्मार्टली प्लेस किया था, वहां पे झाड़ी का सहारा लिया हुआ था। बट करंट नजर आते हुए जेनेक्स एफएम जो फाइट थी बड़ी क्रिटिकल थी, लेकिन अभी के लिए वो फाइट विन कर लिया। टार्किन स्पार्टन भी सर्कल के अंदर अब निकल तो चुके हैं। इन्होंने भी कुछ फिनिशेस अपनी टीम के लिए निकाल लिए हैं, लेकिन अभी गेम बहुत बचा है। जी हां, डीडेक्स ने 3 फिनिशेस निकाले और काफी अहम रोल अपनी टीम के लिए निभाया। लेकिन थोड़ा फर्स्ट से वो गए थे, इसलिए टीम जीरो की जो फाइट है वो जीत के साथ होती हुई नजर आएगी। एक इंपॉर्टेंट नॉक वहां पे निकाला जरूर गया है। अब एक आखिरी खिलाड़ी बचेंगे सास के, और वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। S12 के उनके पास मौजूद है। एक 1v1 में कन्वर्ट हो चुकी है ये फाइट। और ये लीजिए सैयद ओपी, वो एक इंपॉर्टेंट फिनिश निकालेंगे। वो फाइनल नेल इन द कॉफिन जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे वो करते हुए नजर आएंगे। टीम जीरो 6 फिनिशेस उनके पास हो चुके हैं ऑलरेडी। रिवाइवल्स दिए जाएंगे, 3 खिलाड़ी वापस आएंगे। बट सैयद ओपी अंडर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनिश, और वो भी स्मोक के थ्रू प्रेडिक्टिव स्प्रे दिया था उन्होंने वहां पे। सर्कल से ऑलमोस्ट 300 वार्ड लंबा रोटेशन देके फाइनली फाइट में आएगा। और जिस हिसाब से नॉक निकाला है, क्लियरली दे वर रेडी। देखिए यूटॉक ने ऑलरेडी अपना एक खिलाड़ी गवा दिया है, तो वहां पर आउटनंबर होकर के वो फाइट के अंदर अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल स्टार्स वहां पे एक खिलाड़ी को डाउन किया गया। अभी भी सर्कल के अंदर जाने की आवश्यकता रहने वाली है इन्फर्नो एंड टीम को। भाई टीम जीरो की बात करें, वो एजेस पे फाइट ले रहे हैं। ये एक कॉन्फिडेंट टीम जीरो देखने को मिल रही है। व्हीकल रन ओवर करने की वो कोशिश थी जरूर, और देखते ही देखते वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर की जाएंगे। जी नहीं, वो व्हीकल उनके जस्ट पड़ोस से निकला। वो खिलाड़ी वहां पे बचने में कामयाबी हासिल करेगा, बट बहुत ज्यादा देर तक नहीं। एलिमिनेशन को भी देखने को मिल जाएगा। 9 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं टीम जीरो के पास, और अब बारी है सर्कल के अंदर जाने की। चलिए एफएस ई स्पोर्ट्स और सर्कल तो दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। टीम जीरो की तरफ सर्कल नहीं आया, यहां से भी काफी ज्यादा दूर गया है। लेकिन अभी टीम जीरो के जहन में फाइट लेना तो है, लेकिन साथ साथ सर्कल के अंदर जाना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके पास पोजीशन अच्छी है, टीम टार्गेट स्पार्टन्स के ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप सर्कल के बाहर होते हैं ना, तो सिर्फ फिनिशेस को नहीं, आपको पोजीशन को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। बिकॉज आपको अब इतना नजदीक आ चुके हैं, यहां से चिकन डिनर के जितना ज्यादा क्लोज आप जा सके, जितने ज्यादा फिनिशेस और निकाल सके, उतना ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। टीम जीरो 9 फिनिशेस इनके खाते में। टार्गेट स्पार्टन्स अभी के लिए तो एक्टिवली एंगेज करती हुई जेनेक्स एफएम के अगेंस्ट। अब तक जेनेक्स एफएम ने काफी अच्छी तरीके से ये फाइट्स को एग्जीक्यूट किया है। सर्कल भी इनके पास, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है अपने को रिपोजिशन करने की जरूरत नहीं है। टीम्स ऑलरेडी इनकी तरफ आएंगी, एंड ऑल्सो क्योंकि इनके पास अभी के लिए तो कवर है, तो बहुत बार फिर से जो प्लेयर्स हैं वो सर्कल के बिल्कुल एज पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। हालांकि जेडी गेमिंग को वहां पे डाउन किया जरूर गया है। टीम टार्किन स्पार्टन्स के बारे में हमने जो चर्चाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा की हैं कि एक बहुत स्ट्रांग लाइनअप है। बट एडी का वो ग्रेनेड आप देखिए, एक खिलाड़ी को फिनिश करेगा। साथ ही साथ डीरेक्स की बात करें, उनको डाउन किया जाएगा। प्रिंस और गॉड, अब 2 खिलाड़ी बचते हैं, और देखना चाहिए कि वो क्या तैयार है टीम जीरो के इस पुश के लिए। एडी वो अभी भी थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं। अब अग्रेशन देखिए, ऑन पॉइंट देखने को मिलता हुआ, बट पलटवार अब करना पड़ेगा। टीम जीरो के पास अभी भी 3 खिलाड़ी हैं, और इन 3 खिलाड़ियों का उपयोग अब बहुत ज्यादा है। देखिए शहनशील खिलाड़ी अब तक सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं, काफी अच्छी सी फिनिशेस निकाले हैं। लेकिन अब देखिए टॉप 5 में आपने जगह बना ली है, तो चिकन डिनर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। रेडी फॉर डोमिनेशन का स्क्वाड। इनके पास कंपाउंड है, इनके पास कंपाउंड है। इसका मतलब ये है कि जो भी टीम इस तरफ देख रही है, आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। जब आप सेंटर में होते हैं तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। एफएस ई स्पोर्ट्स अब तक इन्होंने भी काफी अच्छा खेला, हालांकि फिनिशेस इतने ज्यादा नहीं निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे मौका है। पोजीशन हिटमैन की काफी ज्यादा क्रूशियल हो सकती है। इनके पास एक अच्छा खासा विजन मिल सकता है इनको टीम जीरो के ऊपर। बट टीम जीरो को एफएस की पोजीशन का क्या अंदाजा है, बिकॉज स्लोली ओपन में आ रहे हैं। हालांकि स्मोक वॉल बना रहे हैं, लेकिन अब चलिए एक कवर जो है उसका फायदा हो सकता है। बट यहाँ से ग्रेनेड जाता हुआ हिटमैन का, टीम जीरो मुश्किल में पड़ सकती है। ब्रीदिंग स्पेस कम है टीम जीरो के पास, और उसका एडवांटेज जरूर उठाना चाहेंगे एफएस की स्क्वाड। हालांकि हिटमैन के ऊपर भी पलटवार किया गया है, एक बढ़िया ग्रेनेड आ गया। बट एडी को आप देखिए, उनका अग्रेशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तीनों खिलाड़ी वो आगे चढ़ते हुए नजर आएंगे, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एडी वो एक और नॉक निकालेंगे, हाउ ही इज डूइंग दैट, और उसके बाद भी वो सर्वाइवल बहुत बेहतरीन गेम प्ले में देखने को मिलता है। और एफएस
अभी के लिए वो बैकफुट पर जाएंगे, लेकिन ग्रेनेड उसका प्रहार किया जा रहा है। टीम जीरो वो पलटवार करेंगे। 11 फिनिशेस ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं और अब बीकल ओवर की बारी। देखिए कोशिश अच्छी थी, दक्ष आगे गए तो थे, लेकिन यहाँ पे एफएस के एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद, विजिट को डाउन किया गया। ट्रेस गॉड को भी फिनिश करेंगे एडी कमाल करते हुए। सैयद के हाथ में आ चुके हैं 6 फिनिशेस इन टोटल। दे हैव सिक्योर्ड 16 फिनिशेस, लेकिन रेडी फॉर डोमिनेशन। जैसा मैंने बात की थी, आपके पास भले ही कंपाउंड है बट राइट नाउ यू आर नॉट सेफ। थोड़ा बहुत सर्वाइवल हो सकता है, लेकिन फिनिशेस के लिए तो आपको एक्सपोज करना ही पड़ेगा। ऑफ एंगल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, बाहर आना पड़ेगा। जेनेक्स एफएम का स्क्वाड स्लोली अप्रोच कर चुका है कंपाउंड के लिए। जेडी गेमिंग द्वारा टॉक्सी को डाउन किया गया है। नेक्स्ट वहां पे मौजूद है, रेडी फॉर डोमिनेशन इज गेटिंग डोमिनेटेड बाय टीम जेनेक्स एफएम। इस फाइट में जेनेक्स एफएम को निकालना जरूरी है। चलिए, जेडी गेमिंग को यहाँ पे सैयद ने डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन आर4डी का आखिरी खिलाड़ी एनीएक्स नजर आता हुआ। अब ये खिलाड़ी क्या करेगा यहाँ पे? इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। चलिए, उनको भी इंस्टेंटली टेक डाउन किया जाएगा और अब एक 3v2 की फाइट बचती है। एक तरफ है टीम जीरो जिनके पास 14 टोटल फिनिशेस हमें देखने को मिलते हुए, और दूसरी तरफ है जेनेक्स एफएम। इन दोनों ही टीम्स के अंदर वो भूख हमने देखी, इन दोनों ही टीम्स के अंदर वो अग्रेशन हमने देखा। आप टीम जीरो को देखिए, वो एक स्मोक करेंगे और दोनों खिलाड़ी फियरलेसली वो आगे जाते हुए नजर आएंगे। करण का वो ग्रेनेड एडी को हिट किया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, लेकिन अब वो जो वांटेड की पोजीशनिंग है वो क्रूशियल रहेगी। एडी वो आगे जाएंगे। सैयद ओपी पीछे से बेहतरीन कवर फायर हमें देखने को मिलता हुआ। एक इवन स्टीवन सिचुएशन यहाँ पे हो जरूर चुकी है। सैयद ओपी की बात करें, थ्रोएबल्स का बहुत बढ़िया इस्तेमाल हमें देखने को मिलता हुआ, बट एडी को आप देखिए, वो बस अपना वेपन हाथ में लेके सीधे चढ़ते चले जा रहे हैं और वो जो रिजल्ट्स है वो भी आ रहे हैं। करण को रिवाइवल देने की कोशिश हो जरूर सकती है, पर टीम जीरो उनको भी पता है कि रिवाइवल डिनाई करना बहुत आवश्यक। स्पाइडर जॉर्ड अभी के लिए करण का रिवाइवल काफी हद तक हो ही चुका है। यहाँ पे टीम जीरो इंतजार कर रही है, टीम जीरो आगे बढ़ना चाहती है, वो आखिरी फिनिशेस को लेना चाहती है, लेकिन वांटेड की पोजीशन जैसा हमने कहा था क्रूशियल थी, क्रूशियल है और क्रूशियल रहेगी। और इसी के साथ टीम जेनेक्स एफएम आज के दिन के अपने पहले मुकाबले में विनर चिकन डिनर करती हुई नजर आई। और अब कहना ही पड़ेगा, तेज हवाओं में उड़ते हैं, हौसले मजबूत होते हैं। और जेनेक्स का जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने करके दिखाया। जेनेक्स एफएम जहां पे सबसे ऊपर जेनेक्स एफएम की स्क्वाड 12 फिनिशेस और साथ ही साथ टोटल 22 अंक इस मुकाबले से लेके जाएंगे। तो कैसा लग रहा है एक टीम को सपोर्ट? मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। मेरा मार्क इस काल्पनिक में हम देखते हैं कौन सी वो टीम रहेगी जो कि बहुत ज्यादा बेहतर करके जाएंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले की जहां तक हमने देखा टीम जीरो एफएस, जेनेक्स एफएम, साथ ही साथ टीम एफएस और रेडी फॉर डोमिनेशन, ये कुछ नाम थे जो कि पिछले मुकाबले में बहुत बैलेंस रखे, बट एट द सेम टाइम पॉइंट्स टेबल में देख रहा था इनसे जिस तरीके से पहले स्थान से तीसरे स्थान तक और उसके बाद की फ्लाइट पाथ के साथ जो डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा था, तो उस डायरेक्शन में एक सोलो व्हीकल के साथ जाना अप्रोच अच्छा है, लेकिन तरीका थोड़ा कैजुअल है। आई थिंक कुछ और व्हीकल्स यहां पे लूट ले तो नाम भी जोड़ा है ना। जेडी गेमिंग ने हमेशा परफॉर्म करके दिखाया है। पिछले मैच की शुरुआत में एंकी ने तारीफ की थी, जेडी गेमिंग परफॉर्म करके गया। और इनफैक्ट अगर मैं थर्ड पार्टीज की बात करूं, जेडी गेमिंग को बहुत बार मैंने बेहतर करते हुए देखा है और मैं कहूंगा कि ये खिलाड़ी डिजर्व करता है टॉप स्पॉट। लेकिन अभी के लिए गैलेक्सी रेसर के पास मौका है। टीम जीरो, यही नुकसान होता है जब एक ही गाड़ी में मल्टीपल प्लेयर जाते हैं। जीएक्सआर का स्क्वाड रुकने का नाम नहीं ले रहा है, शॉट देने की कोशिश, लेकिन इस बार टीम जीरो पलटवार करती हुई, क्लचर लो एचपी पे है, बट इसी बीच स्काउट एंड एडी दोनों प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है। बट अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, टीम जीरो के बचे खिलाड़ी भी आ चुके हैं। द कैवलरी हैज कम फॉर द फाइट। सामने की तरफ गैलेक्सी रेसर का स्क्वाड प्रॉब्लम में है, दक्ष को भी डाउन किया। सैयद आखिरी खिलाड़ी गैलेक्सी रेसर के सासुके बहुत ज्यादा दूर। सैयद अभी के लिए मुझे लगता है कि रिवाइवल को प्रायोरिटी दे तो काफी अच्छा होगा, लेकिन ये देखिए ग्रेनेड कितनी दूर से उछल के ग्रेनेड का प्रयोग करते हुए दक्ष को तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अभी स्काउट का रिवाइवल हो जाएगा। एडी की तरफ ही बढ़ेंगे, उसके बाद स्काउट के रिवाइवल की जरूरत थी और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, स्काउट का रिवाइवल हुआ नहीं। अभी अपने आप को हील करने की कोशिश की। इट्स गोना बी अ 1v1 सिचुएशन, सास्के वर्सेस टीम जीरो के सैयद, और वहां सास्के रिवाइव कर रहे हैं, यहां पे सैयद रिवाइव कर रहे हैं। चलिए दोनों यहाँ पे एक खिलाड़ी को रिवाइव दे रहे, देखते हैं कौन यहाँ पे पहले अटैक कर पाएंगे। चलिए, सास्के ने रिवाइव देके अपने दूसरे खिलाड़ी की तरफ भी वो रिवाइवल एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। सीएम एडी को भी शायद स्काउट रिवाइव देते हुए देखने को मिलेंगे, बट सैयद उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी स्प्रे करेंगे। सास्के को फिलहाल वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब हो गए। उसके बाद वो ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कुल मिला के टीम जीरो के पास एडवांटेज आता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ एक आध बुलेट और कनेक्शन और उसके बाद एलिमिनेशन आ सकता है गैलेक्सी रेसर का। यहां से बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि उनकी एचपी आप देखिए, वो हेल्थ रिकवर करने का भी जो टाइम चाहते हैं शायद वो यहाँ पे उन्हें दिया दी जाए, और दोनों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण वो रिवाइव देना लगभग नामुमकिन हो रहा है। फिलहाल के लिए तो सैयद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का रोल प्ले करते हुए, क्लचर बहुत कम एचपी पे है और अब टीम जीरो के सभी खिलाड़ी उठ चुके हैं। क्लचर को जरूरत थी फर्स्ट एड किट की, लेकिन बची कुछ ही कसर, स्काउट पूरी करेंगे। टीम जीरो टक्कर के वापस आ गई है, ऑलमोस्ट एलिमिनेशन के वर्ज पे थी, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट है टीम का। ये देखिए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी काम एंड कंपोज्ड होने का ये रिजल्ट है। ये सारे खिलाड़ी काफी बार ना इंपेशेंट हो जाते हैं, लेकिन नहीं, सैयद सारी टीमों में आती हुई देखने को मिलेगी। इसी के बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। एडी ने यहाँ पे अच्छा स्टार्ट दिलाया, बट ये दो खिलाड़ी जब नॉक हुए और उसके बाद ये बैकअप बहुत ही शानदार। बैकअप तो सास्के का भी आ गया था। टीम जीरो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी, लेकिन अंत भला तो सब भला, और अब रीसेट मिल चुका है, आगे बढ़ेंगे। सास्के ने देखिए कवर काफी अच्छा दिया था अपनी टीम को। सैडली अभी के लिए तो एलिमिनेट होती हुई नजर आई टीम गैलेक्सी रेसर, लेकिन अब तीसरा मुकाबले की तरफ बढ़ेगी गैलेक्सी रेसर, और अभी हम चलेंगे रेडी फॉर डोमिनेशन। दूसरी तरफ एक अच्छा नॉक निकालेंगे। वापस इस फाइट को देखते हैं। देखिए, हालात बहुत ज्यादा अगेंस्ट था, बट ये नॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉक था। सही टाइम में इन्होंने अंदाजा लगाया कि प्लेयर ऊपर से नीचे आने वाले, तो इन्होंने बस इंतजार किया और उसके बाद ये आखिरी इतनी कम एचपी में वो फाइट को निकाला गया। मरी रहेगी कि कौन पहले फाइट में आते हैं, और थर्ड पार्टी भी होने के यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान से ही इस फाइट को स्टार्ट करने की जरूरत है। टीम जीरो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये ग्रेनेड का आदान प्रदान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। स्काउट की बात करें, काफी बेहतर ये ग्रेनेड साबित होगा। स्प्लैश डैमेज, चलिए वहाँ पे कुछ खास कनेक्शन बना पाए नहीं, लेकिन सामने से भी ग्रेनेड आ रहा है जिसमें हल्का सा वो स्प्लैश डैमेज देखने को मिलेगा। एफएस के भी प्लेयर यहाँ पे आ चुके हैं, जिस बात का डर था वही हो रहा है। थर्ड पार्टी भी इस फाइट में हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। स्काउट ने ओपनिंग तो निकाली थी फ्रीक्वेंसी स्पोर्ट्स के ऊपर, लेकिन तुरंत स्काउट को डाउन कर दिया गया है। एडी मौजूद है, सैयद मौजूद है। थोड़ी देर पहले एडी ने और सैयद ने, दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को बचाया था। यहाँ पे भी कोशिश करेंगे, बट ये सबसे बढ़िया बात ये नजर आ रही है टीम जीरो की कि रिवाइवल को हमेशा प्रायोरिटी दे रहा है, बट इस बार कृष्णा जॉर्ड ग्रेनेड लेके थोड़ा सा एडवांस किया है। क्या इस
पोजीशन का फायदा हो पाएगा। चलिए ग्रेनेड गया तो है, स्काउट के रिवाइवल के लिए सैयद वहां पे मौजूद, कृष्णा आगे जा रहे हैं, एडी को पोजीशन का अंदाजा होगा, बट सैयद अभी के लिए रिवाइवल पे फोकस करते हुए, चलिए स्काउट को तो फिनिश कर दिया गया है यहाँ पे, लेकिन सही समय पे सैयद निकल गए, वो मॉली कनेक्ट हुई थी, डैमेज इनकर किया गया है, लेकिन अब सूरज का ये ग्रेनेड सैयद को डाउन करेगा। टीम जीरो के एडी आखिरी खिलाड़ी कम्स अप विद ग्रेनेड, हाथ में ग्रेनेड को करते हुए, लेकिन सामने की तरफ से कृष्णा जॉर्ज भी आते हुए, एडी बचना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल, क्लच करने की जरूरत है, शॉट कनेक्ट, चलिए ये जंप शॉट कृष्णा को तो डाउन किया, लेकिन पीछे से ग्लिच गॉड आए और एडी के साथ साथ टीम जीरो को एलिमिनेट कर दिया है। और अब देखिए ऑल स्टार्स की थर्ड पार्टी आती हुई, टाइमिंग अब देखिए कितनी ज्यादा बेहतरीन है यहाँ पे, और ऐसे में अब बचना मुझे नहीं लगता उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा। सूरज निकलने की यहाँ पे कोशिश है, इकलौता खिलाड़ी, वो आखिरी उम्मीद, इनकी भी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो चुकी है जहाँ पे डैमेज इन्हें कुछ हद तक दिया गया, और उसके बाद एक बेहतरीन ग्रेनेड आता हुआ, कंट्रोल एग्रेशन जिस बारे में हम चर्चा करते हैं वो हमें देखने को मिला। ऑल स्टार में नॉकआउट तो करेंगे, खत्म भी कर दिए गए। एवॉन को डाउन कर दिया गया है, इसी बीच यूटॉक की रिक्सी को भी डाउन किया गया। एफएस के क्लच सामने की तरफ, यूटॉक रोहित ने काफी समय लिया और वो स्प्रे मिस किया, ट्रू जोन अपना काम करके गया, बट इस तरीके से अगर आप गलतियां करेंगे तो पनिशमेंट तो तुरंत मिलेगी, राइट वे तुरंत जस्टिस मिलेगा। क्लच द्वारा रोहित को डाउन किया गया, क्लच को होम ने डाउन किया है, लेकिन सैयद द्वारा ऑल स्टार्स के इन्फर्नो पे शॉट्स आते हुए, ऑल स्टार्स का स्क्वाड अब तक काफी अच्छा गेम खेल रहा था, लेकिन अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ, लेकिन रेडी फॉर डोमिनेशन इस बार फाइट में एंगेज करते हुए 5 फिनिशेस के खाते में आ चुके हैं, लेकिन अभी आरवीएनसी का स्क्वाड इनके लिए एक इमीडिएट चैलेंज बनाता हुआ, रूलर इज डाउन, बॉक्स इज डाउन, एंड देयर वी गो, बूम गोस द डायनामाइट, डाउन गोस द टीम रेडी फॉर डोमिनेशन। वाओ, जिस तरीके का एक वेल कुक ग्रेनेड जहां पे अपोनेंट को टाइमिंग ही नहीं वहां पे मिला कि वो हट पाए वहां से या संभल पाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्लेयर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं अगर ग्रेनेड का साउंड आता है, बट वहां पे वो मौका मिला नहीं, तो मानना पड़ेगा ग्रेनेड की टाइमिंग लाजवाब थी। और इसी बीच जो आखिरी खिलाड़ी है यहाँ पे यूटीओजी के, वो अब ट्राई कर रहे हैं कि अपनी पोजीशन ना रिवील करते हुए सर्वाइवल पे फोकस रहे। इनका ट्राई तो है कि दूसरे स्थान तक अपने आप को लेके जाए, लेकिन डेफिनेटली आसान होगा नहीं, क्योंकि सामने 4-4 खिलाड़ी है, पोजीशन अगर हल्की सी भी रिवील हुई तो व्हीकल ब्लास्ट का भी इंपैक्ट इनको मुसीबत में डाल सकता है। मुझे लगता है ओरिजिनल मिजोरम का सारा ध्यान आगे की तरफ है, वो लेफ्ट साइड पे देख ही नहीं रहे। ओम इस समय पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि भाई मेरी तरफ मत देखिए, मैं मिजोरम को विजन ना मिल पाए इनके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो आखिरी खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर हो गए, कुल मिला के उनके लिए वहां पे अब सर्वाइवल इतना आसान रहेगा नहीं, बट ग्रेनेड का जो यहाँ पे उपाय एक है वो यहाँ पे करते हुए मल्टीपल ग्रेनेड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, पहला कनेक्शन डिसाइड कर सकता है, बट ऑलरेडी एक खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ने का प्लान रहेगा, लेकिन उस खिलाड़ी की बात करें जो पूरा ध्यान दिया था कि सर्वाइव करेंगे, लेकिन प्ले जोन उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया। पर चलिए इस मुकाबले को विन करती हुई नजर आई ओरिजिनल्स, मिजोरम का स्क्वाड, कोशिश अच्छी थी, अंत में रिजल्ट भी इनके फेवर में जाता हुआ। पिछला मुकाबला भले ही जल्दी एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन बॉट आर्मी के वो बैक टू बैक बेहतर प्रदर्शन करके जाने वाले हैं। ये रहने वाला है सैनहॉक का मुकाबला, द मैन ऑफ कमबैक, जैसे कि हम चर्चा करते हैं, पर देखना इंपॉर्टेंट है कि इस मुकाबले में क्या कमबैक्स असलियत में होने वाले हैं या फिर इसको मिथ्या साबित किया जाएगा। आज इस मुकाबले के अंदर फिलहाल फ्लाइट पाथ की बात करें, हल्का सा नॉर्दर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ काफी आसानी से अपने प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है। एनजी में वो जाकर के ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे थे, इंस्टेंटली उनको डाउन किया गया। और टीम एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, ये चौथा फिनिश जो उनके खाते में जाता हुआ नजर आएगा, और फाइनली वो पहली स्क्वाड का जो सफाई है वो भी देखने को मिलता है। टीम जीरो की बात करें, स्काउट ओपी, उन्होंने 2 प्लेयर्स को डाउन किया है, रेडी फॉर डोमिनेशन की मुश्किलें जरूर बढ़ाई जा रही है। देखना ये कि जो बचे हुए खिलाड़ी हैं क्या अब वो रिवाइव दे पाएंगे, और जी हाँ, जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों ही जो फिनिश है वो सिक्योर किए जाएंगे। एडी की बात करें, वो एक और फिनिश निकालते हैं और रेडी फॉर डोमिनेशन अब रेडी होकर के आएंगे अपने अगले 3 मुकाबलों के लिए 2 हफ्तों के बाद। जी हाँ, एक साधारण वीक इनके लिए साबित हुआ, देखते हैं आने वाली वीक में क्या बेहतर वो यहाँ पे करके जाएंगे। बट टीम जीरो के लिए पहला मुकाबला बहुत कमाल का था, दूसरा मुकाबला साधारण, लेकिन इस तीसरे मुकाबले में जो स्टार्ट लिया गया है फाइट के प्रति वो बहुत ज्यादा बेहतर, 3 टोटल फिनिश के अंदर है। बाकी सारी टीमों को सर्कल की तरफ बढ़ने की वो जरूरत, अब यहाँ पे अगली रोटेशन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा फायदेमंद हो सकता है। कोशिश वही कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन हाइट के एडवांटेज से नजर रखा गया था और स्प्रे बहुत कंट्रोल में देखने को मिला। टीम जीरो के अगेंस्ट बच गए, सही वक्त में उस व्हीकल को छोड़ा गया, अदरवाइज नॉक होते तो स्लामिंग करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। और एडी वो काफी दूर है अपने टीममेट से, एक 1-3 का स्प्लिट हमें देखने को मिलता हुआ। वहीं अगर आप बात करें फ्रीक्वेंसी ई-स्पोर्ट्स की, एक अच्छा हाइट का एडवांटेज उनके पास मौजूद है और व्हीकल्स को डैमेज किया जा रहा है, निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ एफएस के ट्रेस गॉड वो एक बेहतरीन शुरुआत करेंगे, यूटीओजी की मुश्किलें वहां पे बढ़ाई जा रही है, एक और प्लेयर को वहां पे नॉकडाउन किया जाएगा और वो आखिरी खिलाड़ी अक्षुन को भी डाउन किया गया। हालांकि दूर दराज के इलाके से कुछ शॉट्स आए, विजर्ड को डाउन किया गया और हिटमैन उनको भी डाउन किया जाएगा। टीएस की वो स्क्वाड जहां पे प्रिंस रहेंगे जो हिटमैन को नहीं देखने को मिले, और उसका फायदा यहाँ पे उठाए कंपाउंड के अंदर से कंटिन्यूअसली वो शॉट, और उसका फायदा यहाँ पे मिला वीआरएच को। और अब देखिए 4-3 के आसपास वो फिनिश जा चुके हैं, सर्कल का पूरा एज का कंट्रोल है इनके पास, और सामने एक और टीम है जो कि इनके सामने चैलेंज रखेंगे, बट टीम जीरो के वहां पे स्काउट को डाउन किया गया। इसी बीच आप देखिए सूरज भी वहां पे फंसते हुए देखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल फाइट्स यहां पे स्टार्ट हो गए, बॉट आर्मी भी यहां पे फंसते हुए देखने को मिलेंगे, 2 खिलाड़ियों का नॉक होना, उसके बाद ये नॉक, अब पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो आउटकास्ट के ऊपर है, क्या वहां पे वो अपने आप को संभाल पाएंगे। टीम एफएस के पास भी एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल, 6 टोटल फिनिशेस, और उसके बाद आप देखिए इस पूरे फाइट में एक खिलाड़ी का नॉक होना, ये मैच एफएस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, हो सकता है ये मैच इनके फेवर पे आए। देखिए अभी जिस प्रकार से हमें जोन के शिफ्ट देखने को मिल रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ एफएस वो एक प्रबल दावेदारी पेश कर सकते हैं उस चिकन डिनर के लिए। वहीं दूसरी तरफ एनजीजी जोन के बाहर वो फाइट लेते हुए नजर आए, मुश्किलें बढ़ाई उन्होंने टीम जीरो की भी। जेनिक्स एफएम के कारण उनको टेक डाउन किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी ई-स्पोर्ट्स उनका भी एक बढ़िया प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, बट एफएस उनके पास अभी भी वो मैन एडवांटेज रहने वाला है। ये एक निर्णायक फाइट है जो जीतना जरूरी है। टीरेक्स की बात करें, वो रिवाइवल देने के लिए जा रहे हैं और पीछे से जो बाकी के प्लेयर्स है वो एक बढ़िया कवर फायर देने की कोशिश करेंगे। वो ग्रेनेड हिट तो किया बट उसके बावजूद रिवाइवल नहीं छोड़ा और निंजू का पलटवार, एक बढ़िया ग्रेनेड। हिटमैन को भी वहां पे डाउन किया जा चुका है। टीएस के लिए फाइट बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन क्लच की पोजीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन आखिरकार उनकी भी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो गई और इसी के कारण उन्हें यहाँ पे डाउन किया जाएगा। अब मात्र एक खिलाड़ी के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा, विजार्ड के ऊपर यहाँ पे चांस रहेगा टीपीएस के साथ और एस2एल के साथ आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। सामने से आप देखिए वो ग्रेनेड
ब्रिगेड का अटैक आता हुआ देखने को मिलेगा। पीछे जो खिलाड़ी नॉक थे उन्हें कंफर्म किया गया, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर। इनकी पोजीशन बार बार जरूर से वहां पे सप्लाई हो रही होगी, जिसके कारण वो ग्रेनेड बेटर कनेक्शन बना सकता था। S2L के कंटिन्यूअसली वहां पे चला रहे, सामने भी आप देखिए S2L के। अब इस 1v1 की बैटल में डिसाइड होगा कि सर्कल का सेंटर किसके पास होगा। जी नहीं, FS इस मुकाबले से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बेहतर थे इस पूरे मुकाबले में, और उन्हीं का खात्मा तीसरे स्थान पे। और अब GXR के नो लव वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते, ग्रेनेड का वो प्रहार कर रहे हैं, उनको मात्र एक खिलाड़ी को डाउन करना है, वो ग्रेनेड हिट करेगा, एक फिनिश उनके पास आ जाएगा। एक 1v1 में कन्वर्ट हो चुकी है ये फाइट। नो लव वो ग्रेनेड का एक बार फिर से इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट 1v2 निंजू उन्होंने वो रिवाइवल जरूर दिया है। और अब देखना ये है कि इस 1v2 की बैटल में आखिर जीत किसकी होगी। एक बढ़िया जंप शॉट आएगा DBS का, और वो टीम जिनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, डार्किन स्पार्टन्स, वो इस मुकाबले में चिकन डिनर निकालते हुए नजर आएंगे। सल्तनत उन्होंने अपनी स्थापित